हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके लिए एक बेहतरीन 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो मैथमेटिक्स का मैं लेकर आ गया हूं। और आज के दिन क्या पढ़ने वाले बाय द वे, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का। जैसे कि आप जानते हैं हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों ही नया बैच डिजिटल बोर्ड के साथ स्टार्ट किया हुआ है और आपके लिए तो पूरा सिलेबस तो पहले ही कंप्लीटेड है। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस तो पहले से ही है, तो आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे चैनल पे हर एक चीज पहले से हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए अपलोड किया हुआ है। साइंस 1 साइंस 2 पूरा कंप्लीट है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर ये सभी चीज हमारे चैनल पे है। इसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी है, तो आप पढ़ाई करते रहो। नया बैच के वीडियोस भी कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो यहां से भी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत ऑलरेडी हमने की थी, तो लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच गए और इसमें आज हम पढ़ने वाले, देखो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या होता है फैक्टराइजेशन, आज इस वीडियो में पता चलेगा। जिनको पता होगा, जिन्होंने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस देखे होंगे तो उनको तो बहुत पहले से ही पता होगा। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, ध्यान लगा के देखो। कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही में फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ये सभी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ध्यान लगा के अच्छी तरीके से देखना है एंड तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जितना हो सके लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन आता है। और साथ ही में आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो। आपसे कुछ मुझसे बातें करनी है, पूछना है तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी होता है क्लास में वो सभी चीज नोट्स के फॉर्म में हम दे देते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि कोई भी एक गिवन इक्वेशन अगर दिया हुआ है आपके सामने, जैसे कि एक इक्वेशन में लिखता हूं यहां पे कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है समझ लो, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेक्चर नंबर 3 में तो पूरा एक्सरसाइज इसका चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है इस चैप्टर का वो सॉल्व करवाया, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अब समझ लो कि हमारे पास ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में ये समझ लो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमें सबसे पहले, मैं आपको अगर मैं स्टेप अगर मैं लिख के बताऊं तो हम लोग को करना क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो ये मिडल टर्म होता है, ठीक है, ये जो मिडल टर्म होता है इसको हमें क्या करना होता है, लिखना होता है साइड में। और ये क्यों लिखना होता है, क्योंकि हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं सॉल्व करने का, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिखा है इसके कुछ फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर्स क्या है, समझ लो कि मेरे पास डायरेक्टली मुझे पता है कि एक फैक्टर है x माइनस 5, ठीक है, एक फैक्टर है मेरा x माइनस 5 और दूसरा जो फैक्टर है मेरा x प्लस 1 है। ये दो मेरे क्या है, फैक्टर है। ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे लिए, फैक्टर है। तो मतलब कहीं ना कहीं x माइनस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 1 जो होगा इसका वैल्यू होगा। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जगह पे अगर हम लोग 5 डालेंगे, x के जगह पे 5 डालेंगे और x के जगह पे माइनस 1 डालेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो ये होता है कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स नॉर्मली एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा फैक्टर्स बहुत रेयरली देखने मिलते हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं उसके, मतलब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो यानी कि जो डायरेक्ट मैंने लिख दिया x माइनस 5 और x प्लस 1 ये एक्चुअल फैक्टर्स है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि यही उसके फैक्टर्स है, करेक्ट है। तो इसी चीज को तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालो। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको करना कैसा है, स्टेप्स क्या है, आपको जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं ध्यान में रखना, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूं। तो यहां पे पहले स्टेप समझ लो। स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि सबसे पहले आपको जो मिडल टर्म होता है ना, कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल टर्म उठाना है। जैसे कि यहां पे मैं बता देता हूं आपको, मिडल टर्म मैंने लिया जो कि है माइनस 4x। अब माइनस 4x को आपको सोचना है कि किस प्रकार क्या करना है, मैं इन दोनों को स्प्लिट करूं। और स्प्लिट कैसे करना है, यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा पहला जो ये रहता है हमारा जो टर्म रहता है जिसके पास कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पे कोएफिशिएंट है 1 और ये मल्टीप्लाई करना है आपको तीसरे टर्म से जो कि है माइनस 5। ठीक है, जो कि क्या है माइनस 5। तो यानी कि आप अगर देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, ठीक है ना। यहां पे देखो ये पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और ये माइनस 5 है, तो एक्चुअल में हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो टर्म को स्प्लिट करो आप लोग। मतलब एक्चुअल में हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट है और जो थर्ड है ये दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और ये जो टर्म आपने लिखा है इसको स्प्लिट करना होता है। इसको स्प्लिट करना मतलब ऐसे दो नंबर चूज करो कि ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आए और प्लस करूं तो ये आंसर आए।
तो ऐसे नंबर को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। देखो ध्यान से, यानी कि ये कैसा आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए, सम करके आना चाहिए, और ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। यही आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करूंगा तो और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन पहले इसका स्टेप समझो। क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो कि पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसका पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और तीसरा टर्म क्या है, -5। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5, -5 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको दो टर्म में, दो नंबर्स में डिवाइड करो। मुझे एक बताओ, -5 किसके टेबल में आता है, 5 1 5 होता है, मतलब 1 और 5 के टेबल में आता है। तो अगर मैं दो नंबर लेता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 5 आता है, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक को नेगेटिव देना पड़ेगा। समझ लो मैं -1 नेगेटिव देता हूं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों को x भी दे देता हूं, दोनों के पास x दे दिया, तो -1x मल्टीप्लाई बाय 5x कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा -5x स्क्वायर। और यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। लेकिन इन दोनों को प्लस करके ना ये भी आना चाहिए, -4x भी आना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे -1x प्लस 5x अगर करोगे तो हमारा आंसर आता है 4x, जो कि पॉजिटिव 4x है। हमें चाहिए नेगेटिव 4x, मतलब ये नहीं चलेगा। मतलब आपने जो वैल्यू लिया हुआ है ना -1 और 5, ये नहीं चलेगा, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब अगेन यहां पे दिमाग क्या लगा सकता हूं मैं, कि मुझे एक चीज पता था कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, लेकिन मैंने इस बार -1 को दिया था, अब मैं -5 को देता हूं। तो ये x है, x रहेगा तो x लिखना, y रहेगा तो y लिखना, m रहेगा तो m लिखना, जो भी रहेगा वो लिखना। लेकिन कंसेप्ट समझ लो, 1x मल्टीप्लाई बाय -5x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -5x आएगा, -5x स्क्वायर आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि दोनों को प्लस करो, 1x -5x, मतलब दोनों को प्लस कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है -4x, जो कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब जाके हम लोग ये जो मिडिल टर्म है इसके जगह पे वो दोनों नंबर को लिखना है, ये नंबर और ये नंबर जो आपने लिया था। मतलब क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ये -4x के जगह पे आप क्या लिखोगे, -x -5x। तो आप लिखोगे यहाँ पे -x -5x, और उसके बाद जो तीसरा टर्म है वो वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, कॉमन निकालना है दोनों में। ये दोनों में कॉमन कौन है, x, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा बताओ मुझे, x -1, इसमें कॉमन क्या है, -5, क्या मिलेगा इसमें, x -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, तो x -1 सेम लिखा, और ये x और ये -5 इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, x -5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1 और x का वैल्यू हो जाएगा 5। और यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान दे पा रहे हो तो हमारा आंसर भी तो वही है, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो ये भी यही आ रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, ये तो हम हो गया हमारा कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने समझ लिया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने जो सेम आए। अब मैं एग्जांपल्स के ऊपर जाता हूं। यहां पे आपने जो भी स्टेप पढ़ा अब उसको सिर्फ याद रखो, वो स्टेप को याद रखो, ये एग्जांपल को मत याद रखो। एग्जाम्पल तो चलो अलग बात है, लेकिन अभी स्टेप्स को याद रखो, क्योंकि अभी आ रहा है रियल एग्जाम्पल्स। ये तो हमारा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल था, हमने आपको समझा दिया। अभी आपको आ रहा है रियल एग्जाम्पल, और अभी हम आपको समझाते हैं प्रॉपर तरीके से विद एग्जाम्पल। ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माफ करना फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है ना हमारा, तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग। और सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग दिया है, तो आपकी जो मर्जी, आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है दोस्तों, पहला टर्म और तीसरा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर और 13, साइड में कहीं पे लिखता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 13 क्या बन जाएंगे, 13x स्क्वायर बन जाएंगे। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 13x स्क्वायर आना चाहिए, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। और दूसरा है -14x, मानी कि बीच वाला टर्म क्या है, -14x, यानी कि इन दोनों को प्लस करके ये दोनों टर्म आने चाहिए, ठीक है। तो एक मल्टीप्लाई वाला एक प्लस वाला, लेकिन हमें मल्टीप्लाई पे फोकस करना होता है ज्यादा, अपने आप प्लस लाने के लिए। तो मैं 13 बनाने के लिए, मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो पहले दिमाग लगाओ, पहले मैं दिमाग लगाऊंगा कि हमारा आंसर क्या आ सकता है। थोड़ा सोचो दोस्तों, मुझे बताओ 13 किसके टेबल में आता है। 13 एक प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो मुझे पता है 13 1 जा 13 होता है, मुझे पता है कि 13 1 जा 13 होता है। एक्स स्क्वायर है, इसके लिए साथ में एक्स दे दो, लेकिन पॉजिटिव चाहिए ना हमें, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 13x स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों को प्लस करो, 13x प्लस 1x दैट इज 14x आएगा। लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना चाहिए हम लोग को, -14 चाहिए। बीच में क्या है, -14 है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि माइनस आए, तो अगर आप दोनों को माइनस दे दो,
ये दोनों को माइनस देते तो -13x मल्टीप्लाई बाय -1x तो भी 13x² ही आएगा, और इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो -13x प्लस -1x जो कि आएगा -14x। मतलब हमारा दो वैल्यू जो आ रहे हैं वो है -13x और -1x। तो मतलब हमें ये जो मिडिल टर्म है -14x के जगह पे हम वो दो वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या करना होता है, बस इसको साइड में लिखा हमने। ये भी चीज आप दिखा सकते हो एग्जाम में, दिखाना साइड में कहीं पे रफ में उसी पेज में दिखा देना, ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने स्प्लिट किया। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये टेक्निक को। अब आप क्या करोगे, ये पहला सेम टू सेम x², ये पूरा बीच वाला टर्म जो है -14x, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा जो दो नंबर लिया आपने, क्या लिया, -13x लिया और दूसरा -1x लिया, मतलब x लिया, प्लस 13 = 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसके जगह पे ये फैक्टराइजेशन में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना होता है, ये और ये इसके फैक्टर्स निकाल के कॉमन निकालने होते हैं। तो आप यहां पे एक लाइन खींचो, यहां पे एक लाइन खींचो। क्यों खींच रहे हो, कि इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x मेरा कॉमन निकल रहा है। इसके पास x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि यहां पे x था, कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, -13 बचेगा। तो ये हो गया x - 13। यहां पे ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बीच में माइनस है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों में 1 तो कॉमन है ना, 1 तो सबके टेबल में आता है, तो 1 तो कॉमन है, तो लिख दिया 1। अंदर क्या बचेगा, x, ये जो ब्रैकेट है ना उसको एज इट इज लिख दो, सेम टू सेम, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। ये जो ब्रैकेट होता है वही ब्रैकेट यहां पे आता है, और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो वही आता है। अब करके देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय x करके -x आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -13 करोगे तो +13 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, x - 13 दोनों में सेम है तो एक ही बार लिखा। अब ये x बाहर है, ये -1 बाहर है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो x - 1 दैट इक्वल टू 0। ये x और ये -1 को साथ में ले लिया, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x - 13 इज इक्वल टू 0, और ये जो है x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 13 और 1। तो हमारे ये जो है ना x - 13 और x - 1 फैक्टर है, और वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 1 हमारे वैल्यू आ रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, मतलब फैक्टर्स निकालना, और वही फैक्टर्स की हेल्प से हमें x का y का जो भी क्वेश्चन पूछा देगा उसका वैल्यू हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि 13 and 1 आर द, हम लोग क्या बोलेंगे कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो वैल्यू जो आता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 13 and 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है x² - 14x + 13 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स है, और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करवाता हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है वो दिया हुआ है 3, तो हम लोग को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला टर्म और तीसरा टर्म 3x² मल्टीप्लाई बाय कितना है, -10 है, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 3x² जो कि हो जाएगा -30x² हो जाएगा, करेक्ट है। ये -10 मल्टीप्लाई बाय 3x² हो जाएगा -30x²। इसको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करके लाना है, तो ऊपर लिख दो चाहिए तो मल्टीप्लाई, ताकि आप लोग को पता होगा। तो इन दोनों को स्प्लिट करना है दो नंबर को, ताकि मल्टीप्लाई करके ये आए। और दूसरा है मिडल टर्म, मिडल टर्म कितना है, सिर्फ और सिर्फ -x है, मतलब इसको साइड में कहीं पे लिखो कि -x जो है ये प्लस करके आना चाहिए। तो इसको भी दो टर्म में चाहिए हम लोग को, और दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब सोचो, ये 30x² लाना है, -30x² लाना है, तो ऐसा कौन सा नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए। तो हमको पता है 5 6 30 होता है, करेक्ट है, 5 6 30 होता है। तो चलो मैं लिखता हूं अंदाजा मारने के लिए, 5x और 6x लिखा, 5 6 30 होता है, लेकिन हमको दोनों को मल्टीप्लाई करके -30 लाना है। मतलब ये दोनों को अगर कोई एक माइनस होगा, दोनों में कोई एक माइनस होगा तभी माइनस आएगा ना, क्योंकि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव आता है, लेकिन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन में भी नेगेटिव आता है। तो हमको नेगेटिव लाना है, तो 5 और 6 में से किसी एक को क्या करना है, हम लोग को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देना है। तो मैं फॉर एग्जांपल 6 को मैं नेगेटिव देता हूं, 6 को इसके लिए दिया क्योंकि 6 बड़ा है, और हमको भी आंसर में भी मिडिल टर्म में भी माइनस चाहिए। तो 5x मल्टीप्लाई बाय -6x तो कितना हो जाएगा, -30x² आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके 5 6 30, x मल्टीप्लाई बाय -x दैट इज -30x² आएगा। मतलब दो टर्म कौन से हैं, ये। लेकिन हम लोग को क्रॉस चेक करना है किससे, कि ये दोनों टर्म जो हमने लिया है वो प्लस करके भी इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बीच वाला जो टर्म है -x वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करो, अब -x 5x -6x इज इक्वल टू कितना होता है, 5 में से 6 गया -1, तो -1x मतलब -x आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो दो टर्म है वो कौन से हैं, एक है 5x और दूसरा है -6x, दो टर्म है। तो मुझे दोनों टर्म मिल गए, दोनों नंबर मिल गए ना स्प्लिट वाले। तो मुझे क्या करना है, बस ये पहला लिखना है 3x², ये बीच वाले के जगह पे -x के जगह पे ये दोनों लिखूंगा, 5x और -6x, तो मैं लिखूंगा +5x है और -6x है। 5x प्लस है ना, पॉजिटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये +5x -6x। तीसरा कौन सा है, -10 इज इक्वल टू 0, खाली बीच वाले की जगह पे लिखना होता है बस। फिर क्या करना है,
लाइन खींच दो ऐसे दो दो करके, ताकि इसमें से कॉमन निकाल सके। अब इसमें से कॉमन आप देखोगे तो सिर्फ x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो x कॉमन निकल गया, इसके पास x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3x बचेगा, इसके पास x कॉमन निकलेगा तो 5 बचेगा, तो 3x + 5 हुआ। यानी कि ये दोनों में से कॉमन क्या आप देखो, इसमें 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, मतलब 2 कॉमन है, -2 लिख दिया। अब 2 कॉमन निकल गया तो 2 3 6 होता है, तो मतलब 3 बचेगा अंदर, तो 3x हो गया, 3x बचा है ना, 2 × 3 6 और ये x, तो 6x हुआ। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, कॉमन निकाल रहा हूं, बीच में माइनस है, लेकिन ये माइनस आपने पहले ही बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट बनाया तो अंदर मेरा प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस, तभी तो आएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 बाहर निकाला हुआ है तो इसके पास क्या बचेगा 5, 2 5 10 होता है ना, तो कॉमन क्या निकल रहा है 2 निकल गया, तो 5 अंदर बचेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। और सीधी सीधी बात है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही आता है, तो आपको इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो ब्रैकेट इधर आ रहा है वही इधर ब्रैकेट लिख देना, आ जाएगा आंसर। देखो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये हो जाएगा 3x + 5 लिख दिया, ये है x और ये -2, तो ये x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, मतलब देयरफॉर 3x + 5 ये इज इक्वल टू 0, बीच में और ये वाला इज इक्वल टू 0, यानी x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक है, और यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आ गया x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे -2 उधर गया तो पॉजिटिव 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -5, नीचे 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो यही हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्यूशन कराया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दोस्तों जो हमको सॉल्व करने हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट में जाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा एंटायर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड जो है वो आएगा हमारा अगला लेक्चर में। तो आपको चिंता नहीं करना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए वीडियोस कभी नहीं रुकेंगे, कंटिन्यूअस आएंगे हमारे चैनल के ऊपर। आपको बस एक ही काम करना है, ये वीडियो कैसा लगा है उसका कमेंट करके जरूर से बताना है। आज के लिए इतना ही है, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगले लेक्चर में आएगा, तो बने रहना हमारे साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितना हो सके शेयर करोगे तो यार कहीं ना कहीं जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कैसे पढ़ाई किया जाता है, कंसेप्ट नहीं पता है, तो उनको पता चलेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।